सुजानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले को गुजरात से किया गिरफ्तार। स्थानीय नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले एक युवक को कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के साथ गुजरात में दस्तयाब किया। सीआई मुकुट मीणा ने बताया कि 9 अक्टूबर को शहर की एक महिला ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई कि नाबालिग बेटी घर से चले जाने का मामला दर्ज करवाया था। संबंध में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए गुजरात से सुरेंद्र पुत्र नोपाराम नायक केतासर को गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को दस्तयाब किया गया। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुजानगढ़ पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी और नाकाबंदी के दौरान 1,40,000 रुपये केस और 1.5 किलो चांदी के साथ 2 युवकों को छापर तिराहे पर गिरफ्तार। कोतवाली थाना परिसर द्वारा डीवाईएसपी शकील अहमद, सीआई मुकुट मीणा के नेतृत्व में छापर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों से 1,40,000 रुपये नगद 1.5 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी खान ने बताया कि युवक कन्हैयालाल दोषी अपने साथी कुंदन के साथ गाड़ी में सुजानगढ़ की तरफ है। वहीं तलाशी दौरान पास केस व चांदी मिली। कन्हैयालाल के साथ कुंदनराम नायक निवासी छापर को भी पकड़कर कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी खान ने आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई जारी है। अवैध शराब, नगद हथियार के साथ जब्त करने की कार्रवाई चली है पूरे जिले में। वहीं डीवाईएसपी ने मीडिया को बताया, सर, आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 25 नवंबर को राजस्थान में और कई राज्यों में होने वाले हैं, उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन और राजस्थान पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई तरह की निर्देश जारी किए गए, जिनमें अवैध शराब, अवैध रुपए वगैरह जो इधर उधर से लेन देन चल रहा है, इन चीज़ों की सीजर और इन चीज़ों को जब्त करने की कार्रवाई सभी जिलों द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में हम लोग लगातार रात और दिन नाकाबंदी में लगे हुए हैं। कई पॉइंट पे सुजानगढ़ के आसपास निकलने वाले नेशनल हाईवे 58 और जो स्टेट हाईवे उन सभी पे हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं। तो आज नाकाबंदी के दौरान अभी छापर की तरफ से एक कार में से हमने तकरीबन 1,40,000 रुपये नगद व 1404 ग्राम करीब चांदी, वो एक अर्टिगा कार से अभी हमने जब्त की है और कार्रवाई जारी है अभी। और आगे भी रात को और दिन में लगातार नाकाबंदी जारी रहेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधियां, इस तरह की अवैध शराब वगैरह और किसी तरह का कोई एनडीपीएस से रिलेटेड कोई मामला हो तो उसमें हम लोग कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आलाकमान ने विधायक मनोज मेघवाल पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए टिकट दिया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। विधायक मनोज मेघवाल के पर जहां पर आतिशबाजी के नज़ारे के साथ साथ खुशियां दिखाई दी। कांग्रेस की टिकट मिलते ही विधायक मनोज मेघवाल का नाम घोषणा होते ही सुजानगढ़ के जय निवास पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे विधायक मनोज मेघवाल अपने आवास पर पहुंचे, कार्यकर्ता ने आतिशबाजी व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक मनोज मेघवाल प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। उन्हें कहा कि 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेक मुद्दों पर विकास कार्य के आयाम स्थापित किए गए कांग्रेस सरकार द्वारा। वहीं अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा, शानदार विकास कार्य किया, इसकी बदौलत राजस्थान में एक बार फिर रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने और हमारे प्रदेश के जैसे डोटासरा जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ थी, कार्यकर्ताओं का जो भरोसा था, उस पर उन्होंने भरोसा जताया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सुजानगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा है। उनकी जो बात थी, एक मत होकर जो राय थी, उसका उन्होंने सम्मान रखा और जो भावनाएं थी उन तक पहुंची थी, उनकी उन्होंने कदर की है। मैं पूरे शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने भरोसा यहाँ की कार्यकर्ताओं पर, यहाँ की जनता पे किया है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुजानगढ़ की जनता उसका मान सम्मान रखे। किस प्रकार रहेगा आपका जीत का आधार, क्या रहेगा समीकरण आपके चुनाव का? जो हमने पिछले 2.5 साल में मेरे कार्यकाल में काम कराए और जो सरकार ने 5 साल में किए, और जो सुजानगढ़ क्षेत्र में चाहे मेरे कार्यकाल में हो या मेरे पिताजी के समय जो काम हुए हैं, इन 5 सालों में जो हमने सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास के काम किए, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार ने काम किए,
उनके बल पर हम इस जो विधानसभा चुनाव जो अगले महीने होने जा रहा है उसी के बल पर हम इस सुजानगढ़ में इस मैदान में जाने जा रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व तक अपनी भावना जो जनता की थी एक सूत्र होकर पहुंचाई। पूरी पार्टी एकजुट होकर जो 2023 के नवंबर माह में 25 तारीख को जो चुनाव है उसके लिए एकजुट होकर जिस तरह से तैयारी कर रही है, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार शहर देहात की हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल को टिकट मिला और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। विधायक के आवास पर आतिशबाजी और खुशी और मिठाई बांटी गई। इसी बीच हमारे बीच में विधायक मनोज मेघवाल आपको टिकट मिली है, किस तरह से एआईसीसी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करती है? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माननीय राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे डोटासरा जी ने, जो सुजानगढ़ के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जनता की भावना है उसका सम्मान करते हुए सुजानगढ़ क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर आज जो घोषणा की है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा, उनकी भावनाओं की कदर की। जिस तरह से आपका कार्यकाल मात्र 2.5 साल रहा है और विकास के आयाम भी स्थापित करने के दावे भी कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव फाइट करेंगे? हमने जो 5 साल मेरे पिताजी जो 2018 में यहाँ से विजयी और 2021 में मुझे यहाँ की जनता ने विधानसभा में भेजा था, इन 5 सालों में और विशेष तौर से जो मेरी करूँ, मैंने जो 2.25 साल में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जो विकास के काम किए, जो सरकार की योजनाएं जन कल्याणकारी की थी, जो सरकार ने पूरे प्रदेश में काम किए हैं और उसका लाभ सुजानगढ़ क्षेत्र को मिला है, तो हमने जो इस कार्यकाल में जो काम किया है और जो विकास किया है उसके दम पर इस चुनाव में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने कि जो विकास का रथ है हमने रुकने दिया और आने वाले समय में भी ये रथ इसी तरह से सुजानगढ़ में दौड़ता रहेगा अगर जनता का विश्वास, जनता का सहयोग, जनता का समर्थन और उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा इस चुनाव में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी, उन्हें कांग्रेस की सरकार बनाएगी और यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुनेगी। राज बदलता है, रिवाज बदलता है, राजस्थान की राजनीति है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार रिवाज भी बदलेगा, राज यही रहेगा और विश्वास कीजिए कांग्रेस की सरकार जिस तरह से काम किया 5 साल में पूरे प्रदेश में, जिस तरह से की भावना लोगों में बैठ गई है, आमजन में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है और सुजानगढ़ में भी पुनः कांग्रेस का जो विधायक है, एक अंतिम सवाल आपसे, आपने उपचुनाव कितने हजार वोटों से जीता था बताएं? उपचुनाव 35,000 से ऊपर हुआ था, 35,611 वोटों से उस समय यहाँ की जनता ने जिताकर आशीर्वाद दिया था। ये थे विधायक मनोज मेघवाल जो कि दावा कर रहे हैं राज आएगा, रिवाज नहीं बदलेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कार्यकाल से खुश हैं। कार्यकाल में जो काम हुए, मैंने मेरे विधायक क्षेत्र में जो काम किए उसकी बदौलत में वापस रिपीट करूंगा। दावा है, विश्वास है। सुजानगढ़ विधायक मनोज। नवरात्रि के अवसर पर माता की पूजा के अवसर पर वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के अनेक स्थानों पर डांडिया डांस व गरबा का कार्यक्रम चलता है। इसी के चलते सुजानगढ़ के सेठिया गार्डन में डांडिया डांस गरबा का कार्यक्रम देखने को मिला। शानदार प्रस्तुतियों के साथ महिलाओं युवतियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है गरबा और डांडिया डांस। वहीं आपको बता दें कि सुजानगढ़ के सेठिया गार्डन में संजनी सेवा संस्थान और मारवाड़ी शाखा गणगौर मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सेठिया गार्डन में ये कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी जाएगी। गरबा और डांडिया डांस की बड़ी संख्या में नजर आई। फिल्मी धुनों पर नाचती हुई महिलाएं गरबा नृत्य करते हुए दिखाई दी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। वहीं सुरेश अरोड़ा ने बताया कार्यक्रम के बारे में। के उपलक्ष्य में ये मारवाड़ी युवा मंच, गणगौर शाखा, संजीवनी सेवा संस्थान और गार्गी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय नवरात्रा डांडिया और गरबा महोत्सव रखा है, जो कि माताओं बहनों के सबके मनोरंजन के हिसाब से यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रखा है। सब ये लगातार 3 दिन यहाँ पे सेठिया गार्डन में 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा और इसमें सभी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि अपना आराध्य देव अपनी जो माता रानी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए अपने तरह तरह के गरबा और नृत्य प्रस्तुत करके एंजॉय करें। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से
आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।